तो शुरुआत में हम देखते हैं एक इंसान वहाँ के सभी कैमरों को बंद कर देता है और दूसरा एक दीवार के ऊपर बॉम्ब लगाता है और जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है वो उस धुएं से निकलकर एक गार्ड को शूट कर देता है और तभी वो अपने सभी साथियों के साथ वहाँ के सभी गार्ड्स को शूट करते हुए म्यूजियम के अंदर घुसकर शीशा तोड़कर चोरी करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से उनके सामने एक ड्यूमन रैबिट आ जाता है और वो उनसे कहता है, पहली बार पता चला कि चोरी का भी ड्रेस कोड होता है और मैं बेवकूफ जो कि इन्हीं कपड़ों में आ गया। तभी वो कहते हैं ये कौन है। तभी उनका बॉस कहता है ये चाहे जो कोई भी है इसे मार दो। तभी वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम अमेरिकन इंसानों की बिरादरी में सबसे ज्यादा ताकतवर हो और जो भी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती तुम उसे गोली से या बम से उड़ा देते हो। और देखो तुम्हें ये नासमझी कहाँ पर ले आई। 4 हट्टे कट्टे सोल्जर्स बस एक ऐसे पत्थर चुराने आए हैं जिनकी कीमत सिर्फ 2.5 मिलियन है। वो चाहे तो एक ऐसा अजूबा भी चुरा सकते हैं जो बेमिसाल और बेशकीमती हो। तभी वो कहता है तुम्हें कैसे पता कि हमें इस काम के 2.5 मिलियन मिलने वाले थे। कहता है क्योंकि वो ऑफर मैंने ही दिया था। ये कहते ही शीशे को तोड़कर वो तलवार निकाल कर कहता है डीमन नाइट्स स्पार्टा की महान तलवार। कैसा मजाक है, हेल के सबसे पावरफुल हथियार को रखा भी गया है तो एक ऐसी पवित्र जगह। लेकिन देखा जाए तो इंसान हेल से इतनी नफरत करता है लेकिन फिर भी हर इंसानी धर्म उसी हेल के इर्द गिर्द घूमता है और इंसान अपनी पावर को उसी हेल के डर की वजह से अपने काबू में रखता है और वो मेरी दुनिया है। तभी वो कहता है बहुत ज्यादा बड़बड़ाता है रैबिट, जो चाहिए ले जा लेकिन वो कीमत देने के बाद जिसका वादा किया है। तभी वो कहता है तुम्हें वो कीमत जरूर मिलेगी जिसका वादा किया है। कहकर एकदम से पीछे मुड़कर उसका गला काट देता है जिसके बाद उसके सारे साथी उसके ऊपर गोलियों से फायर करना चालू कर देते हैं लेकिन वो उस तलवार की मदद से एक एक करके सबको मार देता है और तभी वो गार्ड्स आ जाते हैं और तभी वो कहता है एक नए युग की शुरुआत होने वाली है जिसका नाम है डीमन युग और तुम्हारी ये सुंदर दुनिया जल्द ही और भी सुंदर हो जाएगी जो तुम देख नहीं पाओगे। कहकर वहाँ पर बम ब्लास्ट कर देता है जिसके बाद वो सारे गार्ड्स वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन वो सब मारे जाते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी अपने बच्चे को लेके मार्केट में घूम रही होती है लेकिन तभी उसका पर्स गिर जाता है नीचे और जैसे वो उस पर्स को उठा रही होती है नीचे तभी उसका बेबी एक डीमन से बदल जाता है और अब उस बेबी की जगह वहाँ पर एक डीमन बैठा है और वो देखती है उस बच्चे ने अपना खिलौना गिरा दिया है और वो जाकर एक गली में गिर चुका है और जैसे वो उसे उठाने उस गली के अंदर जाती है और उस खिलौने को उठाने वाली होती है कि उसके ऊपर डीमंस हमला कर देते हैं और तभी एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर दांते की जो कि आते ही उन डीमन के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देता है और एक के बाद एक वो सारे डीमन को मारने के बाद जिस डीमन ने उस लड़की का गला पकड़ रखा था वो उस डीमन को शूट करके उस लड़की को बचा लेता है और तभी उस लड़की से कहता है देखो वैसे तो मैं दुश्मनों को मारने के बाद एक सॉलिड पंच लाइन मारता हूँ लेकिन फिलहाल मुझे अभी कुछ सूझ नहीं रहा तो फिर भी तुम अभी इसी से काम चला लो। तभी वो लड़की उसे थैंक यू कहती है लेकिन वो बच्चा जो एक डीमन से बदल चुका था वो अपने टेंटिकल्स निकालता है उसके पीछे लेकिन जैसे वो अपने पीछे मुड़ता है उसको सब नॉर्मल दिखाई देता है लेकिन जैसे उस बच्चे के पास जाके उसे ध्यान से देखता है वो डीमन उसके ऊपर हमला कर देता है और जैसे वो गन निकालता है उसे शूट करने के लिए वो लड़की उसके पर्स से मारकर उस बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि न्यूज में उसी म्यूजियम की बात चल रही थी और न्यूज में बैठे हुए कुछ लोग कह रहे होते हैं कि म्यूजियम के ऊपर हमला रशियन आर्मी ने करा है। तभी रेडियो में बैठा हुआ एक इंसान कहता है क्या वो लोग पागल हो चुके हैं जो रशियंस के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, क्या हम लोग इतने बेवकूफ हैं। और कहता है ये हमला टेररिस्ट डीमंस ने करा है और ये बात सुनकर सभी लोग हंसते हैं उसके ऊपर। तभी हम देखते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की एक सीक्रेट मीटिंग चल रही होती है और एक साइंटिस्ट भी यही कहता है कि ये हमला टेररिस्ट डीमंस ने करा है और तभी उसमें से एक ऑफिसर कहता है पहले ही हमारे सुरक्षा कर्मियों का इतना मजाक बन चुका है और अब तुम ये कह रहे हो। और तभी पीछे से वाइस प्रेसिडेंट उससे कहते हैं वो दुनिया के सबसे बड़े थियोरेटिकल फिजिसिस्ट में से एक हैं तो वो जो कह रहे हैं सही कहा होगा। तभी वो प्रेसिडेंट कहता है तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि वो जानवर। साइंटिस्ट कहता है डीमन है। तभी वो साइंटिस्ट कहता है मैंने उन्हें वैसे ही पहचाना जैसे हम दूसरे मुजरिमों को पहचानते हैं उनके डीएनए की मदद से। तभी वो कहता है माइथोलॉजी दरअसल रियलिटी का ही आईना है वरना सभी कल्चर डीमंस और अंडरवर्ल्ड की एक जैसी बातें ना दोहराते। और मेरी टीम ने ये भी पता लगाया है कि हमारे और डीमंस के यूनिवर्स के बीच में एक पोर्टल खुल चुका है जिसमें से छोटे डीमंस तो हमारे यूनिवर्स के अंदर आराम से आ पा रहे हैं और बड़े क्रीचर्स जो हैं वो नहीं आ पा रहे। तभी वो कहता है इसका मतलब, वो बताता है कि इसका मतलब जो बड़े डीमंस है वो हमारे वर्ल्ड के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। तभी उनमें से एक ऑफिसर पूछता है साइंटिस्ट तुम काम किसके लिए करते हो। वो कहता है डार्क कॉम। तभी व्हाइट प्रेसिडेंट कहता है डार्क कॉम एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको मेरे जैसे इन्वेस्टर्स ने बनाया है। तभी एक इंसान भागता हुआ आता है और उनसे कहता है सर आपको ये जरूर देखना चाहिए। तभी वो कहता है स्पार्डा आखिर ये क्या राज है। और दूसरा कहता है यहाँ पे इतनी सारी बेशकीमती महंगी चीजों में से उसने सिर्फ एक तलवार चुराई
और तभी वहाँ पर सभी लोग उस वीडियो को देखकर डर जाते हैं जिस तरीके से उन लोगों को मार रहा था। और उस वीडियो में वो रैबिट कहता है हेल के दरवाजे जल्द ही खुलने वाले हैं और जो कोई भी रैबिट को पकड़ना चाहता है तो जाओ हंटर को ढूंढो और हेल में आपका स्वागत है कहकर वीडियो खत्म हो जाती है। जिसके बाद मिनिस्टर वहाँ से उठता है और कहता है हद हो गई, मुझे अभी बायो वेपन्स के खतरे से भी निपटना और तुम कह रहे हो एक जगह हेल है जहाँ से डीमंस हमारे वर्ल्ड के अंदर आ रहे हैं। तभी व्हाइट प्रेसिडेंट कहता है ये साइंटिस्ट का कहना है सर, अब ये मामला रिलीजन का नहीं विज्ञान का है और गॉड की हर कही बात अब सच होती दिख रही है। हेल एक हकीकत है और शायद से अब जंग का वक्त आ चुका है। तभी साइंटिस्ट कहता है अगर तुम रैबिट को ढूंढना चाहते हो तो मेरे ख्याल से हमें हंटर को पकड़ना पड़ेगा। तभी व्हाइट प्रेसिडेंट कहता है जितने डीमन हंटर्स को जानते हो सबको पकड़ो और मेरे पास ले आओ। और प्रेसिडेंट कहते हैं ये जो भी कहते हैं करो अब। और हम देखते हैं उनकी फोर्सेस सभी ताकतवर से ताकतवर हंटर्स को पकड़कर घसीट के लेकर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर दांते एक स्टोर के अंदर आकर आइसक्रीम खा रहा होता है और वो लड़की एक टिश्यू पेपर पे अपना नंबर लिखकर चली जाती है जिससे दांते अपना मुंह साफ कर उसे साइड में रख देता है। और तभी उस स्टोर के ऊपर कोई ट्रक फेंकता है जिसके बाद दांते उन दोनों को वहां से बचा लेता है। जिसके बाद उससे कहता है सबको यहाँ से ले जाओ जल्दी। और वहां से जो इंसान आता है दांते उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसका भाई था जो कि काफी पहले मर चुका था और उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन तभी वो अपना रूप बदल देता है और तभी हमें पता लगता है कि ये वही डीमन था जो उस बच्चे से बदल चुका था। जिसके बाद ये डीमन उस बेसमेंट के अंदर घुस जाता है और दांते भी उस बेसमेंट में घुस जाता है। जिसके बाद वो चलता जा रहा था लेकिन अचानक से ही वो डीमन उसके पीछे आकर उस पर हमला करने वाला होता है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि तभी जिन डीमन हंटर्स को पकड़ के लाए थे उनमें से एक कहता है लगता है तुम्हें रैबिट की तलाश है, मैंने भी उसके बारे में खूब सुना है। तभी उससे कहता है बोलो। तभी वो कहता है मैं एक इंसान को जानता हूँ जो डीमंस और नर्सरीज का ब्रोकर है। जब मैं उससे लास्ट बार मिला था तो वो एक बोलते रैबिट के बारे में बता रहा था और उसकी बात पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वो एक नंबर का झूठा और लालची इंसान था और मुझे नहीं पता वो सच बोल रहा था। तभी वाइस प्रेसिडेंट कहता है इसका मतलब उसने न्यूयॉर्क के अंदर अपना बेस बना रखा था, उसका नाम बताओ। और तभी हम देखते हैं उसकी फोर्सेस वहाँ क्लब के अंदर घुस जाती है जहाँ पर वो इंसान बैठा होता है और वो उन सभी को देखकर वहाँ से भागना चालू कर देता है। जिसके बाद एक लड़की गेट खोलती है जिससे टकराकर वो वहाँ पर गिर जाता है। जिसके बाद उसकी फोर्सेस उसे पकड़कर यहीं पर ले आती हैं जहाँ पर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिखाकर डराया जाता है और उससे पूछा जाता है कि हमें व्हाइट रैबिट के बारे में बताओ। वो कहता है अरे उसके लिए इतना झंझट। वो कहता है मुझे समझ आ गया तुम्हें क्या चाहिए, वो मेरे ऑफिस आया था, उसे किसी चीज को ढूंढना था। और वो कहता है तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा 6 फुट का बोलता रैबिट देखकर। और वो कहता है हमारे काम में सब कुछ अजीब ही होता है। और वो रैबिट साउथ के कुछ डीमंस को मरवाना चाहता था लेकिन एक खास डीमन हंटर से ही, और उसके लिए उसने मुझे काफी सारे पैसे भी दिए थे जिसका नाम दांते हैं। और वो कहता है दांते जिसकी वही घिसी पिटी स्टोरी है और उसकी फैमिली नहीं है। तभी वो साइंटिस्ट कहता है कि रैबिट सिर्फ एक ही इंसान से काम करवाना चाहता था जिसका नाम दांते था और अभी तक इसके बारे में जितना भी लिखा हुआ है अगर उसका आधा भी सच हुआ तो सच में एक लाजवाब डीमन हंटर है। तभी वो वाइस प्रेसिडेंट उससे कहता है कुछ ऐसा बताओ कि ये पता लग सके कि व्हाइट रैबिट को इसके अंदर क्या दिलचस्पी है। तभी साइंटिस्ट कहता है लिखा है कि अपने पहले 5 काम छोड़ चुका था। और वो कहता है क्यों? साइंटिस्ट कहता है लिखा है कि वो बोर हो गया था। और तभी सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाया जाता है कि दांते उसके हमले से बच चुका है और वो डीमन उससे कह रहा है कि मुझे क्रिस्टल का हाफ पार्ट जल्दी से दे दो। और दांते उसके ऊपर अपनी गोलियों से एक के बाद एक हमला करता जा रहा है उसके ऊपर जिससे वो डीमन बार बार बचता ही जा रहा है। और जैसे वो डीमन उससे हारने वाला था तभी उसकी गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं जिसके बाद वो डीमन भी वहां से भाग जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं कि वो उनसे कहता है कि मैंने एक बार सुना था कि कुछ डीमन इतने पावरफुल हैं कि वो हमारी दुनिया में नहीं आ पा रहे हैं लेकिन उन्होंने काफी सारी चीजों को कंट्रोल करना सीख लिया है। मेरे ख्याल से व्हाइट रैबिट भी उनमें से एक है। और वो वाइस प्रेसिडेंट कहता है मैंने तुमसे ये नहीं पूछा। और वो कहता है मेरे को जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया क्योंकि मैंने उसे एक ही बार देखा था ना। तभी वो वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि हमने उस रैबिट की लोकेशन पता कर ली है और वहां पर मैंने अपनी कुछ फोर्स भी भेजी थी। और वो कहता है दूसरा कि ये चीज तो तुमने गलती कर दी, उनमें से कोई एक भी नहीं बचा होगा। तभी व्हाइट प्रेसिडेंट कहता है नहीं एक बच गया। जिसके बाद वो साइंटिस्ट कहता है इससे स्पार्डा की तलवार के बारे में पूछिए। तभी वो कहता है स्पार्डा, मैंने उसकी एक पुरानी कहानी सुनी है जिसमें एक प्राचीन डीमन था और उसने इंसानों के साथ मिलकर डीमंस के खिलाफ जंग लड़ी थी और वो हेल का सबसे पावरफुल योद्धा भी कहलाता है। मगर इसमें तलवार का क्या रोल है? वो कहता है अरे वही तो बता रहा था। तो स्पार्डा ने इंसानियत को बचाने के लिए एक मंत्र बोला और इसमें उसकी मदद की उसकी तलवार और एक जादुई एमुलेट ने जिसके उसने 2 हिस्से कर दिए ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए। तभी वो साइंटिस्ट कहता है अब बताइए ना तुमने पता की बात। तभी वो साइंटिस्ट प्रेसिडेंट से कहता है इस तलवार के अंदर जो खाली जगह बनी थी ये जरूर उस एमुलेट के लिए ही बनी होगी और मेरे ख्याल से इनकी क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी हमसे भी काफी ज्यादा आगे और एडवांस है। और इस एमुलेट के जो दोनों हिस्से हैं वो दोनों हाफ हाफ सिग्नल पैदा करते हैं। अगर कोई भी इस एमुलेट के दोनों हिस्सों को जोड़कर इस तलवार के अंदर लगा देगा तो दोनों यूनिवर्स के बीच में कोई भी आ जा सकता है। तभी वो
कहता है इसका मतलब दुनिया खतरे में है। साइंटिस्ट कहता है हाँ समझो, रास्ता खुला तो दुनिया खत्म। और साइंटिस्ट बताता है कि वो डीमन हमारी दुनिया में आ जाएंगे जिनसे और डीमन भी डरते हैं, और अगर हम अपनी पूरी ताकत से भी उनके ऊपर हमला करेंगे तो भी हम उनका कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डीमंस की पूरी फौज यहाँ पर होगी जो कि इंसानों का नामो निशान मिटा देगी यहाँ से। तभी वो प्रेसिडेंट कहता है हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, तभी तो हमने डार्क कॉम बनाया है, ये हमें शैतानी ताकत से बचाएगा, दुनिया को इस खतरे से बचाने के लिए, और यही एक आखिरी उम्मीद है। और वो साइंटिस्ट कहता है उसको इसीलिए एमुलेट के दोनों टुकड़े चाहिए। तभी प्रेसिडेंट कहता है उसके पास एक टुकड़ा पहले से ही है। तभी वहां पर वही इंसान आ जाता है जो उस रैबिट से बच चुका था, और साइंटिस्ट उसे देखकर कहता है कि तुम्हें यहाँ किसने आने दिया, तुम्हारा तो इलाज चल रहा था ना। तो कहता है मैं दुनिया के खत्म होने से जुड़ी एक बहुत ज्यादा जरूरी खबर लेकर आया हूँ, जिसे जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। वो कहते हैं बताओ। वो बताता है कि रैबिट को उस एमुलेट के दूसरे टुकड़े के बारे में पता है, और उसने उस एमुलेट को लेने की कोशिश भी करी, मगर उसका प्लान फेल हो गया, और वो उस एमुलेट को लेने के लिए दोबारा बहुत जल्द कोशिश करेगा। प्रेसिडेंट कहते हैं बताओ उसका प्लान क्या है। वो कहता है मुझे उसके प्लान के बारे में तो नहीं पता, मगर उसने अपना काम किसी हंटर को सौंपा है, और उस एमुलेट का दूसरा हिस्सा भी उसी के पास है। तभी प्रेसिडेंट कहता है दांते। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो भाई ऐसी वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट में लिख देना।